अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं जी। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। आज देखिए इनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, येलो, ग्रीन और रेड। इनको क्यूब में काट लिया। तकरीबन ये 3 खाने के चम्मच हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, वो भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। कुटी हुई मिर्च है आधी चाय की चम्मच, काली मिर्च पिसा हुआ 1 चाय चम्मच, ओरिगानो भी 1 चाय का चम्मच हैगा। और ये चिकन है, इसमें मैंने अदरक लहसुन 1 चाय चम्मच, काली मिर्ची आधी चाय की चम्मच और हस्बे ज़ायक़ा नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। और ये है मिक्स सब्ज़ी है। इसमें मैंने मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और कॉर्न को तो पूरा मैंने फुल बॉईल किया है। और कैरोट है, तकरीबन ये 1 कप है। आप अपनी पसंद की भी सब्ज़ी ले सकते हैं। ये पास्ता मैंने इसे बॉईल करके ठंडे पानी में डिप करके रख दिया था। बॉईल करते मैंने नमक और थोड़ा सा तेल डाल दिया था। ये चीज़ है, मिक्स चीज़ है, इसमें मोज़ेरेला और चेडर चीज़ है, तकरीबन 100 ग्राम है। आप अपने पसंद का भी कोई सा ले सकते हैं। और मैदा है, तकरीबन ये मेजरिंग चम्मच है मेरा, देख लें स्पून, जो तकरीबन मैंने ये 4 खाने के चम्मच मैदा लिया है। और दूध है, ये हम हस्बे ज़रूरत लेंगे, तकरीबन शायद हम 3 लीटर तक इसको 3 पाव तक हम इसको यूज़ करेंगे। और ये मैंने जो है फ्राई पैन में तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डालकर फ्राई कर लिया था चिकन को अच्छी तरह। और जब चिकन फ्राई हो गई तो उसमें प्याज भी डालकर मैंने फ्राई किया, तकरीबन 30 सेकंड किया है। और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको सौते करना है। और इसके बाद हमने अपनी मिक्स वेजिटेबल और जो हमारी शिमला मिर्च रखी थी वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया, देखें। और इसको भी 30 सेकंड आपने फ्राई करना है, और ताकि ये क्रिस्पी रहे और इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। अब हम दूसरी तरफ जो है एक पैन ले लेंगे और इसमें मक्खन लेंगे 1 चाय का चम्मच तकरीबन, 1 टेबल स्पून, और तेल जो है 2 टेबल स्पून हम डालकर इसको गरम कर लेंगे। जब ये थोड़ा गरम हो जाएगा हल्का सा, तो हमने जो मैदा रखा हुआ था अलग से 4 खाने के चम्मच, वो भी इसमें डालकर मिक्स करेंगे। आप देखिएगा साथ साथ में। ये देखिए हमारा मक्खन जो है वो घुल चुका है और मैंने मैदा डाल के इसको भुनना शुरू कर दिया है। ये देखें ये भुन चुका है, उसका कलर भी चेंज हो गया और इसकी हल्की सी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इस पॉइंट पे जो है आपने दूध जो है हमने रखा हुआ था वो तकरीबन 3 पाव डालना है और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके जो हैं गुठलियाँ ना बने मैदे की। और साथ में ही जो हमने काली मिर्च और ओरिगानो रखा हुआ था वो डाल दें, और हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिए। अच्छा, इसमें आपने अभी जो है कुटी हुई मिर्चें अभी नहीं डालनी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये देखें हमने इसको इतना पकाना है कि ये 3 पाव से 1 पाव रह जाए। और ये देखें ये चम्मच से बिल्कुल चिपक रहा है, इसका मतलब है हमारा बैटर तैयार है। और इसकी यही पहचान है कि ये आपके चम्मच से अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब हमने इस पॉइंट पे कुटी हुई लाल मिर्ची डालने हैं। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। अगर बच्चों को पसंद नहीं है ज़्यादा स्पाइसी तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे जो है चीज़ भी डाल दीजिए, मैंने 100 ग्राम लिया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इनको भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जब ये इसमें देखें ये तार तार इस तरह बन शुरू हो जाए तो ये हमारा बैटर तैयार है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त भाई, तालियां, आप भी तालियां बजाएं। और जनाब अब इस पॉइंट पे हमने जो है अपनी तमाम जो मिक्स सब्ज़ी थी वो उसमें शामिल कर ली। कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। मुंह में पानी आ गया भाई। जाएं अब जल्दी से बनाएं ज़रूर, मगर ठहरें रेसिपी तो पूरी देख के जाएं फिर बनाइएगा। ये मैंने पास्ता भी इसमें शामिल कर दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसको जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट दम देना है। ये लीजिए तैयार है हमारी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद और हेल्दी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त,
खुद भी खाएं, सबको खिलाएं और सबकी दुआएं लें। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।